रुकिए, अगर आपको किसी अपरिचित ने भोज पर आमंत्रित किया है तो आप थोड़ा सोच समझ कर जाइएगा। हाँ, अगर आप अपने यहाँ किसी भोज का आयोजन कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान भी देना होगा कि कहीं कोई आपके घर के बाहर खड़ी आपके मेहमानों की कोई मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। चलिए हम आपको एक ऐसे मारपीट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें ये दोनों मुद्दे ही शामिल है। हुमायूं की रालोसपा के एक नेता लाल झा की मनसाही के घासी टोला के ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। अब मारपीट का कारण भी दोनों अलग अलग बताते हैं। पहले पीड़ित लाल झा का पक्ष सुनिए। लाल झा का कहना है कि उसके पड़ोस में रहने वाले छोटू सिंह ने उसे फोन कर अपने घर पर आयोजित भोज में आमंत्रित किया। उसे लाने के लिए छोटू सिंह ने बाइक से 2 लड़कों को भी भेजा। वह उन 2 लड़कों के साथ छोटू सिंह के घर मनसाही घासी टोला पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत लोग जमा थे। देखते ही देखते लोगों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और देसी कट्टा सटाकर उसके जेब में रखी 9,500 रुपये तथा गले में पहनी सोने की चैन छीन ली तथा उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। इसको लेकर लाल झा ने मनसाही थाने में आवेदन भी दे दिया है। मुझे कल शाम को 7 बज के कुछ मिनट पे फोन आया था, तो मुझे बुलाया गया। छोटू सिंह ने फोन किया था मुझे, फोन करके बुलाया कि आओ घर पे बैठते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, बगल में भोज है, भोज वोज खाते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो मैं वहाँ जाने से पहले उन्होंने मेरे पास मटरू सिंह, सुजीत सिंह उर्फ मटरू सिंह को भेजा गाड़ी से लेने के लिए। मैं उनके साथ आया और आने के साथ ही वहाँ पे कुछ लड़के पहले से बैठे हुए थे, बहुत सारे। तो मुझसे बात करते करते 2 मिनट बात नहीं हुई, फिर मुझे गाली गलौज करने लगे। तो मैंने पूछा मुझे गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, तो उसी समय वो मुझे मारने लगे। मारते मारते क्या किया, उन्होंने मुझे कट्टा से कनपट्टा में सटाया। कनपट्टा में सटा के यहाँ पे मुझे चोट भी लगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चोट लगा। उसके कारण जो है कि मेरा पैसा था मेरे पास 9,500 रुपया, वो मुझसे छीन लिया गया। मेरे गले में चैन था सोने का, वो छीन लिया गया, जिसके कारण मुझे दाग भी आई है। अब दूसरे पक्ष छोटू सिंह को सुनिए। छोटू सिंह का कहना है कि मेरे यहाँ मेरी दादी का श्राद्ध का भोज था, जिसके कारण कई मेहमान घर पर आए हुए थे। तभी बाहर से लाल झा अपनी बुलेट पर सवार होकर आया और घर के बाहर रखी मेहमानों की बाइक चोरी करने का प्रयास करने लगा। जब वो बाइक का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था तभी कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। इस दौरान लोगों ने लाल झा के साथ मारपीट भी की। मैंने किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर हटाया और लाल झा को घर भेजा। लाल झा द्वारा लगाया गया सारा आरोप बेबुनियाद है। प्रोग्राम था, बरदादी का सराध था, जिसमें कि हम लोग तमाम गेस्ट को इनवाइट किए हुए थे और जैसा कि रेड झा का दावा है कि उसे बुलाया गया, तो ना ही मेरे नंबर से कॉल किया गया, ना ही हमारे घर से कार्ड वार्ड दिया गया। जो मामला है वो कुछ इस प्रकार है कि घर के बाहर जितनी भी बाइक लगी हुई थी, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, उसमें वो बैठा हुआ था, बैठकर चाबी से खोलने का कोशिश कर रहा था। जैसा कि ग्रामवासियों ने रोड पर उसे देखा, देखने के बाद हो हल्ला हुआ कि बाइक चोरी करने की कष्ट की जा रही है। तो हम लोग सब वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे। स्पॉट पर पहुँचने के बाद सारे आदमी ने उसे घेर लिया, तमाम ग्रामवासियों ने घेर लिया उसे। घेर कर उसे पूछने लगा कि वो बाइक वाइक चोरी कर रहे। उसी बीच में कुछ ग्रामवासियों ने उसे मारने नहीं दिया, बोला अगल बगल का लड़का है, जाने दो वगैरह। उसका सर पे भी कुछ चोट आई है। सर पे चोट आई है। अगर बाइक चोर किसी मोहल्ले में घुसकर बाइक चोरी करेगा तो वहाँ तो जान ले लेगा। उनका ये भी आरोप है कुछ रुपए और गले में सोने का चेन। एक क्रिमिनल जो बैकग्राउंड क्रिमिनल रह चुका है, मनसाही थाना का सबसे बड़ा क्रिमिनल, बाइक चोर, पूरा कटिहार थाने में उसका नाम रिकॉर्ड दर्ज है। रेड झा उर्फ जो भी नाम है लाल झा। संविधान और प्रेस उसकी साथ देगी या फिर सच्चाई और ईमानदारी की साथ देगी? यह मामला तो दिलचस्प है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो मनसाही पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा।